बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। दो कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पुणे से हमारे एक कॉलर हैं, उनसे उनका सवाल जानते हैं। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछे भाई। जी मौलाना साहब के लिए भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम पहुँच गया मौलाना साहब तक, फरमाएं भाई। मौलाना साहब, मेरे दो सवाल हैं। मेरी अम्मी जान को शुगर बीपी है, लेकिन उनकी एक आंख में जो है रोशनी कम हो गई है, ताकि डॉक्टर से इलाज दिखाए हम। डॉक्टर बोलते हैं उनकी खून में थोड़ी सी जमावट हो गई है, आंख में जो नस होती है उसमें खून जमा हुआ है, तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। कोई दुआ, ठीक है। और एक दूसरा सवाल है। जी जी। मेरे खुद के गले में बार बार इन्फेक्शन होता है, दवाई गोली लेने से कम हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा 2-3 महीने बाद इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें गले के अंदर फुंसी आ जाती है, तो उसके लिए भी कोई दुआ बता दीजिए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं, मौलाना साहब की रहनुमाई हम हासिल करेंगे। लेकिन ज़िया कुरैशी हैं महाराष्ट्र से, अपने सवाल के साथ उनका सवाल भी नोट कर ले। फरमाएं ज़िया साहब, क्या सवाल है? ज़िया कुरैशी साहब फरमाएं। कुरैशी साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया कुरैशी साहब, खैर मक़दम आपका। बैंक से जो इंटरेस्ट आता है ना, तो उसका पैसा वो बैंक का जो लोन है वो इंटरेस्ट से ही भर सकते हैं क्या? इंटरेस्ट के पैसे से ही? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनासिब ज़िया कुरैशी साहब के अहम सवाल से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा यह है कि वो लोन अपने किसी भी काम में लिया ही ना जाए, और आप जो भर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने लोन कुछ पैसा ले रखा है। जी हाँ। तो लेना भी ठीक नहीं है, और जो हमारे पैसे पर जमा हुआ हमें मिल रहा है उसका इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि जो हमें मिल रहा है इंटरेस्ट की शक्ल में, गया जी, लेकिन आपने जो लिया है वो लिया ही गलत है। दोनों ही सूरत गलत हैं। हाँ। लेना भी गलत है, देना भी गलत है। लिहाजा बात बहुत वजाहत के साथ ज़िया कुरैशी साहब तक पहुँच गई है। मौलाना साहब, वसीम साहब का सवाल है अमेठी से। 1.5 बरस हो गए हैं, परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है। ये सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरा ये है कि बीमारी से भी परेशान है। देखिए, परेशानी और बीमारी सब वो परेशानी का ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। जो चीज़ें बिल्कुल शुरू से लेके अब तक हमने कही हैं, उन तमाम चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके परेशानी की जड़ आपके समझ में आ जाएगी और आप उसको हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से कहिए तन्हाइयों में कि परवरदिगार, मेरी परेशानी की क्या वजह है वो मुझे बता दे, और अगर मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है तो तू अपने कर्म से दूर ही कर दे। नमाज तौबा पढ़िए और माफ़ी मांगिए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। शाहीन परवीन साहिबा का दिल्ली से हमारे पास सवाल है। बेटी की ख्वाहिश है, कई सारी बेटियां हैं, उन्होंने ननद का जिक्र किया, दूसरों का जिक्र किया, सबके पास बेटियां हैं, बेटी की ख्वाहिश है मौलाना साहब। देखिए, ये तो कुरान मजीद का एक निज़ाम है। अल्लाह के चाहत जैसे वो करता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। जिसे चाहता है बेटा, जिसे चाहता है बेटी, जिसे चाहता है दोनों, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता, उसकी मर्ज़ी है। इसलिए उसके सामने रोने, गिड़गिड़ाने, दामन पसारने, आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। सूरह मरियम जो 19 नंबर की सूरत है, उसके शुरू से काफ हाय आयन साद से लेकर 7 आयतें मुसलसल 6 मरतबा पढ़िए, और 7वीं मरतबा शुरू से लेकर ख़त्म तक पढ़ते चले जाइए। और जिस दिन पूरी सूरत पढ़ने का मौका ना हो, कम से कम 2 रुकू पढ़ लिया कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी फरमाए। अल्लाह बेटे से नवाजे। अकीला साहिबा मिर्ज़ापुर से सवाल पूछना चाहती हैं। अकीला साहिबा, खैर मक़दम आपका, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन अकीला, फरमाइए। आप दुआ में हम लोग को याद रखिएगा, आप लोग सब कुछ सही से रहे इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ, मेरी दुआ यह है कि हमको पीठ में बहुत दर्द है, कोई ऐसी दुआ बताएं आराम हो, और हमारे शौहर को शुगर की बीमारी है, शुगर तो ठीक होती कोई अच्छी छोटी सी दुआ बता दें जो हम लोग पढ़ते हैं घर में। बहुत शुक्रिया बहन। और भी परेशानी है, अल्लाह तमाम परेशानियों को दूर करें। दूसरी परेशानियों के ताल्लुक़ से मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन एक कॉलर और मौजूद है हमारी फ़ोन लाइन पर। तमन्ना साहब हैं अपने सवाल के साथ, अहमद नगर से। फरमाएं तमन्ना खान साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मौलाना को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम तमन्ना साहिबा। हाँ मौलाना, हमारा सवाल था, हम लोग भी ऐसी बहुत परेशान है। मेरी मम्मी का भी तबीयत ऐसी खराब हुआ था, अभी 1 महीना हुआ नहीं, उनको एडमिट करके घर पे लेके आए। अभी भाई की परेशानी, और मेरी भी 3 बच्चियां हैं, हम लोग हमेशा बीमार और घर में बहुत परेशानी। और जो मेरे घर वाले वो भी कोई काम करते नहीं, काम भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया बहन तमन्ना। मौलाना साहब, बहन तमन्ना का सवाल हमारे पास तकरीबन यही नौयत हमारे पास इनकी है।
जो इससे पहले एक कॉलर थे, उनकी परेशानी भी यही है अकीला साहिबा की, यानी बीमारी है, परेशानी है। इन परेशानियों से, इन दुश्वारियों से कैसे बाहर निकले, क्या निजात की सूरत है? देखिए, ये तकरीबन वो सारी चीज़ें वही हैं जो कई लोग सवाल कर चुके हैं। जी जी। पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी कमज़ोरी, अपनी परेशानियों के असबाब खुद समझने की कोशिश करें। अगर हमारी समझ में आ जाए तो वो बहुत आसानी से हम हल कर लेंगे। उसके अलावा नमाज तौबा भी पढ़िए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, और ख़ास इस नीयत से, जो परेशानी हमारी चल रही है, इस नीयत से सदका निकाल कर किसी बहुत ज़रूरतमंद को दीजिए। अगर आप ये सोचें हमारे पास तो पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ से सदका दें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, जिसकी रोज़ी तंग है वो भी जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें से दे। आप अगर 1000 रुपए नहीं दे सकते, 5 रुपए तो दे सकते हैं, 2 रुपए तो दे सकते हैं। 2 रुपए निकालिए, सारी तंग दस्ती के बावजूद 2 रुपए 5 रुपए आप निकाल सकते हैं। सदका जरूर वो सदका दे दीजिए। अल्लाह से ये कहिए कि परवरदिगार, मैंने तेरे खेत में ये 2 दाने डाले हैं, तो इससे मुझे तनावर दरख्त बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। यानी अकीला साहिबा के सवाल का जवाब भी यही है, तमन्ना खान साहिबा का सवाल भी इसी तरीके का है, और पूना से जो हमारे भाई ने किया था, जिनकी कमर में दर्द है जी, उनके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनको, हमारी बहन को सफ़ेद पानी की शिकायत है तो उसका इलाज करें। उसके लिए हकीमों के, डॉक्टरों के यहाँ बहुत सारी दवाएं हैं। और अगर वो नहीं है और कमर में दर्द है तो आप ध्यान से सुनिए, आपके शौहर या घर का कोई आदमी या औरत एक छुरी लेकर आपकी कमर के पीछे दुआ कुनूत पढ़ता जाए, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये पढ़ता जाए और यूं काटता चला जाए, हल्के हल्के कपड़ों के ऊपर से ही इस तरह काटता चला जाए, दुआ कुनूत पढ़ता जाए और यूं काटता चला जाए। इंशाअल्लाह ताला ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना कम से कम 3 दिन या 5 दिन तक 3 मरतबा रोज़ाना पढ़कर वो दम करें और इस तरह काटते जाएं। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब मुमताज़ अली साहब लखनऊ से हैं, फरमाएं मुमताज़ अली साहब क्या जानना चाहते हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मुमताज़ साहब सवाल पूछिए। सर काम नहीं चलता है मेरा, कारोबार नहीं चलता है। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, और सैयद कलीम साहब का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर कोलकाता से हैं। फरमाए कलीम साहब, आपका सवाल क्या है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाए सैयद कलीम साहब। जनाब, हम देखते हैं कि मुसलमान के ऊपर में हर तरह से परेशानी, रोजी का परेशानी, रोजी में बरकत अता नहीं हो रहा है, हर तरह से परेशान, बाल बच्चे में शादी वगैरह का लेके परेशान, जवान लड़कियां हो गई है मगर अच्छा निस्बत नहीं मिल रहा है। इस तरह से मुसलमान पर बहुत ज्यादा परेशानी है। ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए जिससे अल्लाह राजी हो जाए और मुसलमान की परेशानियां कम जाए, हलाल खाने सीख जाए, पाक रहना सीख जाए, सूद से बचे। आज घर 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 में सूद से परेशान है मुसलमान। बहुत अच्छी बात आपने कही है सैयद कलीम साहब, आपके दिल में दर्द है। मौलाना साहब, इनके सवाल का जो मफहूम है वो यही है कि उम्मत मुस्लिमा परेशान क्यों? देखिए, ये दर्द, ये भी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अहले इस्लाम के दर्द से आशना नहीं है वो उनमें से है ही नहीं। इसलिए कुनूत नाज़िला जो पढ़ी जाती है उसमें यही दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अलिफ़ बैन क़ुलूबिहिम। ये तमाम मुमिनीन मुमिनात के लिए दुआए मग़फ़िरत होती है। ये मग़फ़िरत की दुआ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको भी बख्शेगा और इस मग़फ़िरत मांगने के नतीजे में आपको खुदा पाक अपनी नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, मोहम्मद वसीम साहब का सवाल हमारे पास है। 12 बरस से वालिदैन नाराज़ हैं, हालांकि उनके मुताबिक उन्होंने राज़ी करने की कोशिशें की हैं लेकिन राज़ी नहीं हो रहे हैं। देखिए, माँ बाप का मामला ऐसा है, दुनियावी लिहाज से तो उनके सामने हमारी नीची नहीं होती कभी भी जी। उनके पाँव पकड़े जब हमारी इज्जत बनती है, बेशक उनके सामने हाथ जोड़ लें जब हमारी इज्जत बनती है। तो वो ये वाहिद वो जगह है, ये वाहिद वो स्टेज है जहाँ आप कभी जलील नहीं होते। जब भी आप उनकी खुशामद करेंगे आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए उनको राज़ी करने के लिए, और मैं समझता हूँ आप जानते होंगे इस बात को, वो नाराज़ क्यों हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप इस बात पे नाराज़ हैं कि तू अपने भाई से क्यों राज़ी नहीं है जी, यानी गैर ज़रूरी शर्त है बज़ाहिर हमारे ख्याल से, भाई आप हमारे बाप हैं, आपको हम खुशामद कर लेंगे, लेकिन अपने बड़े भाई की भी खुशामद करें, हम तो नहीं करते। तो ये ना कहिए, वो इस बात से खुश होते हैं तो वो भी कर लीजिए, बड़ा भाई भी बाप के दर्जे में होता है। इसलिए आपको समझना होगा कि वो नाराज़ क्यों है और किस बात से वो खुश हो जाएंगे। मैं एक बात ये कहा करता हूँ, जो पुरानी कहावत है कि छुरी खरबूजे पे गिरेगी
जब खरबूजे का नुकसान है, और छुरी पे खरबूजा गिरेगा तब भी खरबूजे का नुकसान है। माँ बाप का मामला ऐसा है कि चित भी पट उनकी और पट भी उनकी, इसलिए उनको राजी ही करना होगा। हक और नाहक देखने का आपको हक ही नहीं है, वो गलती पर है या सही पर है ये देखने का आपको हक ही नहीं है। आप उनकी खुशामद कीजिए, उनको राजी कीजिए, पाँव पकड़िए, आप गलती पर ही माने जाएंगे अगर वो नाराज हैं। और वालिदैन अगर देख रहे हैं इनके तो उनसे भी हमारी दरख्वास्त ये है उनको भी नरम हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्ती न कीजिए, नहीं करना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। जावेद साहब पोर्ट ब्लेयर से सवाल पूछना चाहते हैं। जावेद साहब खैर मख्तम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, पोर्ट ब्लेयर से आपका सवाल हम तक पहुंच रहा है। मौलवी साहब से एक सवाल है जी। ये है कि क्या जवाहिरात का जाहिद है? वो इसका जवाब हम दे चुके हैं 1-2 रोज पहले, अगर आपने देखा होगा। जायज है? वसीला लेकर दुआ करना क्या जायज है? तावीज़ का इस्तेमाल करना क्या जायज है? ठीक है, आपके कई सारे सवालात हमारे पास आ गए हैं, बहुत मुख्तसर में आए हैं, बहुत शुक्रिया। नदीम साहब का सवाल और ले लेते हैं, बिजनौर से कुछ जानना चाहते हैं। नदीम साहब खैर मख्तम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नदीम साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मुझे ये मालूम करना है कि जैसे ढोलक और डफ की आवाज़ें जो होती हैं उसमें इस्लाम में उसके लिए क्या रियायत और क्या तंबी है? क्योंकि हम जब बचपन में ईदगाह जाते थे तो वहाँ कुछ लोग डफ बजाया करते थे 50 साल पहले, अब वो रिवाज नहीं है। और एक जगह मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे जी, तो छोटी बच्चियों ने डफ बजाकर उनका इस्तकबाल किया था। इस्तकबालिया कलमात या भी किसी ने मना किया था तो उन्होंने कह दिया था, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी इनको दफ की इजाज़त देते। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। नदीम साहब का सवाल ये है ढोलक और दफ के ताल्लुक़ से। देखिए, दफ की इजाज़त है, दूसरी जो मौसीकी की चीज़ें हैं उनकी इजाज़त नहीं है, इसलिए मंजूम कलाम पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और किसी के इस्तकबाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में जो बहुत सारी बच्चियों ने और बच्चों ने जो चीज़ें पढ़ी थीं उसमें कोई हर्ज नहीं है। मोहम्मद वसीम साहब का एक सवाल हमारे पास है, सेंधा नमक के ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं, उसके फ़वाइद जानना चाहते हैं। देखिए, समंदर के खारी पानी से जो नमक तैयार किया जाता है उसको तो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन सेंधा नमक जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, जो ज़रा हल्का लाल सा होता है, चमकसी होती है उसमें, वो फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से डली का नमक जो सांभर भी कहलाता है, सांभर नमक जो होता है, जो हल्का नीला सी झलक उसके अंदर आती है, वो किसी कान से निकाला जाता है, वो फ़ायदेमंद है। उससे भी ज़्यादा लाहौरी नमक फ़ायदेमंद है, जिसे सेंधा नमक और लाहौरी नमक एक ही चीज़ है, उसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, मुस्तकिल इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है सफ़ेद वाले नमक के मुकाबले में। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जावेद साहब का पोर्ट ब्लेयर से हमारे पास कई सारे सवालात हैं। वो कहते हैं कि जवाहरात का इस्तेमाल करना कैसा है, वसीला देकर दुआ मांगना कैसा है? सवाल मुकम्मल तौर पर आपके हवाले है। देखिए, वसीला अगर अपने अमल का, अपने नेक अमल का वसीला दिया जाए तो ये साफ साफ हदीस के अंदर मौजूद है। 3 आदमियों का वाक़या है जो गार में फंस गए थे और उन्होंने अपने नेक अमल का वसीला दिया था, उसमें तो कोई कलाम ही नहीं है, लेकिन किसी नेक हस्ती का वसीला खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ करना जायज़ है। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्बास का वसीला देकर दुआ किया करते थे और वो दुआएं कबूल भी होती थी, इसलिए कोई हर्ज नहीं है। पत्थर के इस्तेमाल, जो नगीना वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अब से पहले 2-1 रोज़ पहले भी किसी ने सवाल किया था, शायद ये देख नहीं पाए होंगे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक और बाज़ दूसरे पत्थरों के बारे में ख़ुद भी बताया, फरमाया है, तख़त्तमू बिल अक़ीक़ फ़इन्नहु मुबारकुन, अक़ीक़ की अंगूठी पहना करो, वो मुबारक है। तो पत्थरों में जो तासीर है, जैसे दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, खमीरा और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा होता है, अल्लाह की दी हुई तासीर है। इसी तरह पत्थरों में भी अल्लाह ताला ने एक तासीर रखी है। अगर अल्लाह को फ़ाल समझते हुए हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई शिरक नहीं, कोई बुराई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सईद साहब कासगंज से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं मोहम्मद सईद साहब, क्या सवाल है? मोहम्मद सईद साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सईद साहब फरमाइए। हम ये जानना चाहते हैं साहब, हमारे घर में काफी टाइम से परेशानी, आज 20 साल से ज्यादा हो गए, हमारे जो भी आपके अमल देखते हैं वो हम करते हैं बराबर, और तो हमारे घर की परेशानियां कम नहीं आती। जो घर में बच्चे आते हैं वो नाराज होते हुए आते हैं घर में, और बहुत ज्यादा मतलब ये है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है घर के अंदर, परेशानी बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएंगे। मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। एक कॉलर और है मौलाना साहब, लेकिन उनका सवाल भी हम ले लेते हैं। मोहम्मद शमीम साहब भी कुछ जानना चाहते हैं दिल्ली से।
फरमाएं मोहम्मद शमीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बावाज़ बुलंद अपनी बात कह दीजिए। जी, पहले तो आप लोगों से दुआएं गुजारिश है, अल्लाह बेहतर करे। जरूर दुआ करेंगे मौलाना साहब से हम और मौलाना साहब की तबीयत कैसी है? आपके पीछे तबीयत खराब थी, हम काफी दिन से फोन लगा रहे थे तो फोन लग नहीं रहा था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और हम सब मौलाना साहब के लिए दुआ गो हैं कि मौलाना साहब अकीके में बारे में पूछना था जी कि हमने किसी बच्चे का अकीका नहीं कराया अभी तक, तो हमने किसी से पूछा था तो कहा था कि आप सबसे पहले तो बच्चों का क्या आप अपना अकीका करिए। आपका अकीका हो गया है? जी नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातें हम तक पहुंचा दी हैं। जी मौलाना साहब, देखिए अपना अकीका आप करें वो भी इजाज़त है। अकीका कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो फ़ायदेमंद होगा। आप अपना भी अकीका कर लीजिए, बच्चों का भी कर लीजिए। और लड़कों की तरफ से 2 बकरे होते हैं, लेकिन अगर गुंजाइश न हो किसी आदमी की तो 1 बकरा भी किया जा सकता है। अपना कर लीजिए, बच्चों का कर लीजिए। पहले बच्चों का कर दें, बाद में अपना करें तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन कोई शर्त तो नहीं है कि अगर अपना नहीं हुआ है तब बच्चों का करने का ऐसा कोई शर्त नहीं है। अलबत्ता अच्छा ये है कि अगर हमें ये मालूम है, मिसाल के तौर पर मेरी पैदाइश पीर के दिन हुई थी तो इतवार के दिन 7वां दिन होगा, तो पैदाइश को देखकर 7वें दिन करेंगे तो अच्छा है। बाकी इसकी रियायत अगर न करें तब भी कोई हर्ज नहीं। बेहतर है। मौलाना साहब दुआ की दरख्वास्त भी की है और आपके हक में भी उन्होंने दुआ की। अल्लाह ताला, मैं आमीन कहता हूँ, इनके हक में भी दुआ करता हूँ। और जो भाई बहन हमारे लिए दुआ करते हैं हम उस पर भी आमीन कहते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह का फरिश्ता उनको आमीन कहता है, उनके लिए दुआ करता है जब कोई दूसरा किसी के लिए दुआ करते हैं। यानी किसी के लिए हम दुआ कर रहे हैं तो वो दुआ हमारे लिए भी हो रही है। रेहाना साहिबा से बात करते हैं, गोंडा से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। रेहाना साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना साहिबा फरमाइए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए रेहाना साहिबा और उसके बाद सवाल पूछिए। जी फरमाइए। 5 साल हो गए शादी की, बच्चा नहीं है। अभी इधर 6 महीना पहले लड़की हुई थी, पेट में खत्म हो गई। ठीक है बहन, आपके बिना कहे आपका सवाल का मफहूम मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब औलाद से महरूम है। एक बच्ची हुई थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि शुबह ये भी है कि कुछ ऊपरी असरात हों। जी इसलिए इनके लिए भी, और उससे पहले जिन भाई का सवाल था कि घर में जो भी आता है उन आपस में लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, घर में सुकून नहीं है, इन दोनों के लिए इनको चाहिए कि सूरह बकरा पढ़ें और हफ्ते में 3 दिन पढ़ें, फिर रोक दें, फिर अगले हफ्ते 3 दिन पढ़ें, फिर रोक दें। ये करें। आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करें। घर में बुलाकर बच्चों को, बड़ों को, कुछ लोगों को खाना खिलाएं, उसकी बरकतें भी बहुत होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह औलाद की नेमत से इनको मालामाल फरमाए। बहन हुमा सवाल पूछना चाहती हैं दिल्ली से। फरमाए हुमा बहन। हुमा साहिबा सवाल पूछिए। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है, जैसे हम बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और अच्छे अमल भी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स सही नहीं है। पेरेंट्स से मैं फादर की बात करूँगी स्पेशली। ठीक है। वो क्या कहते हैं, उनके जो तरीके हैं वो सही नहीं है, तो क्या बच्चों का हर टाइम झुकना सही है? बच्चों का कोई जिम्मेदारियाँ झुकना बच्चों का झुकना जी, क्या उनकी कहाँ तक जिम्मेदारियाँ हैं? हम तो काफी चीजें सही करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनकी जो बातें हैं वो गलत हैं, उनकी हरकतें गलत हैं। उनकी वजह से मुझे लगता है कि परेशानियां हैं। बहुत शुक्रिया बहन। परेशानियां हैं मौलाना साहब। परेशानियों का एक सबब उनको अपने घर में भी नज़र आ रहा है। वालिद मोहतरम जो है वो राह रास्त पर नहीं है। उनको राह रास्त पर लाने की तमाम तरह कोशिशें बच्चे कर रहे हैं। लेकिन बेटे एक बात तो ये समझ लीजिए कि कोई आदमी भी कभी भी अपने बारे में ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। जी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला जानता है। यूँ कह सकते हैं हम कि अब ठीक चलने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं इसका हमें पता नहीं है जी। दूसरे ये कि वालिदैन अगर गलती पर हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमसे कोई मतलब नहीं। मतलब है हम नरमी से, अखलाक से, मोहब्बत से, खुशामद से उनको समझाने की कोशिश करें। फिर भी वो नहीं मान रहे हैं तो आपके ऊपर मुआखजा नहीं होगा, लेकिन आपको समझाना बुझाना चाहिए अदब एहतराम के साथ, और दुआ करते रहना चाहिए। जिस आदमी को हम सीधा रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, उसका दिल भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला चाहेगा तो उसके दिल को राह रास्त की तरफ मोड़ सकता है। लेकिन मौलाना साहब जो घर में परेशानियां हैं,
جو دشواریاں ہیں، جو آفات آ رہی ہیں بقول بہن کے ہما کے، کیا اس کی ایک وجہ ان کے والد محترم کے جو یہ ضروری نہیں ہے کہ والد کی وجہ سے ہوں یا ہماری وجہ سے ہوں، کوئی بھی پریشانی اللہ کی کوئی مصلحتی ہوتی ہے، کبھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے فیصلوں پر تم راضی ہو یا نہیں ہو. کئی مرتبہ آزمائش بھی ہوتی ہے. بہن کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو کرنا چاہیے کہ نماز توبہ پڑھیں، نماز حاجت پڑھیں. والدین کو اگر کہیں غلطی نظر آ رہی ہے تو ان کو سمجھانے کی پیار سے، محبت سے، اخلاق سے کوشش کریں اور الزام نہ ان کو دیں نہ اپنے آپ کو دیں. اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے، کوئی مصلحت اللہ کی ہو سکتی ہے. محمد شمیم صاحب کا سوال جانتے ہیں، ہماری فون لائن پر ہیں علی گڑھ سے. فرمائیں محمد شمیم صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ محمد شمیم صاحب فرمائیں. ہو گیا مجھے جی، بآواز بلند اپنی بات کہہ دیجئے. گھر میں بہت اچھا آدمی تھا. جب تو میں پہلا ہوا تو میری ماں باپ بہن بھائی سب مجھے ناراض ہو گئے. مجھے 1.5 سال ہوئی قریب ہی پیدا ہوئے، پھر آواز ختم ہو گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا. گھر والے ناراض ہیں اور کاروبار نہیں ہے. بہت شکریہ شمیم صاحب، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. بہن راحلہ جے پور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، ان کا سوال بھی نوٹ کر لیں اور اس کے بعد مولانا صاحب سے دونوں پر رہنمائی حاصل کریں گے. بتائیں بہن راحلہ. السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام بہن راحلہ. اطہر بھائی آپ بہت دنوں بعد آئے ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. شگفتہ بازی کے لیے بھی بہت سارا پیار. اور نا عبداللہ مولا طارق صاحب ہے نا جو میرے بہت فیوریٹ ہے، بہت زیادہ. دعاؤں میں یاد رکھا کریں بہن راحلہ ہم سب کو. اور ان کو بھی بولنا وہ اپنا خیال رکھا کریں، سب کے بارے میں، سب کی صحت کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ اپنا بھی صحیح سے خیال رکھیں. سردی موسم کتنا خراب ہو رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. بہن آپ میرے کو نا 2 سوال ہیں. پہلا تو ان سے دعا کروانی ہے، میرے چھوٹا بھائی اور بہن ہیں، ان کی شادی ہے 2 مہینے بعد، تو ہمارے کہیں پیسے رکے ہوئے ہیں تو وہ آ نہیں رہے ہیں. تو مولانا صاحب آپ ایسی دعا کریں ہمارے پیسے آ جائیں اور ٹائم سے ہمارے گھر والے شادی کر سکیں. انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے بھی مل جائیں اور بھی پیسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو ہمارے جیٹ تھے، ہماری شادی تو بعد میں ہوئی ہے، تو ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. وہ کہیں کام کرتے تھے تو ایڈوانس میں وہ 5000 روپے لے کے آئے تھے. تو پھر ان کا ہمارے جیٹ کا انتقال ہو گیا تو وہ ہماری ساس ممی ہے نا، وہ ابھی تک پیسے دے نہیں پائے. انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کری، وہاں کے کوئی لوگ نہیں ملے جہاں وہ کام کرتے تھے. تو وہ پیسے کیسے دیے جائیں گے، ہم کیسے دیں، کس کو دیں؟ اور پر وہ محنت بھی بہت کرواتے تھے، ہمارے جو جیٹ تھے نا ان سے بہت محنت کرواتے تھے. اور انہیں وہاں پہ کام کرتے وقت ان کے لوہا لگ گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا. بہن راحلہ آپ پیسے ہمیں دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کا جذبہ بہت صادق ہے، بہت سچا ہے. مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. کسی سے رقم ان کے جیٹھ نے لی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، 5 برس ہو گئے ان کو انتقال کیے، لیکن ان کو فکر ہے، ان کی والدہ کو فکر ہے کہ وہ 5000 روپے کس صورت سے واپس کیے جائیں، چونکہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے لیکن ان کو ملا نہیں ہے. وہ پیسے کہیں ان کی رقم تھی وہ نہیں ملی ہے. ان کے پاس کسی کی رقم تھی بطور امانت، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. 5000 کی رقم ہے اور وہ رقم دینے کی بھرسک کوشش کی. اس سے پہلے وہ انتقال ان کا ہو گیا. ان لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی اس کا مل نہیں رہا ہے. ان کا کوئی اگر نہیں مل رہا ہے تو ان کے رشتہ داروں کو، کئی آدمیوں کو اکٹھا کر کے ان کے بیچ میں وہ پیسے ان کو دے دیجئے کہ یہ رقم آپ لوگوں کی ہے. ان کے بیٹوں، ان کی بیٹیوں، کئی آدمیوں کے بیچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی آدمی کو دی اور اس نے جو ہے غلط طریقے پر قبضہ کر لیا سارا، تو اس کے کوتاہی میں آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. اس لیے ان کے کئی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے بیچ میں کہہ دیجیے یہ آپ کی رقم ہے، آپ یہ لیجیے. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مولانا صاحب راحلہ کا دوسرا سوال، دعا کی درخواست انہوں نے کی ہے. بھائی بہن دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور کچھ رکاوٹیں ہیں، پیسے کی پریشانی، کسی کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے واپس کریں گے. جو رقم ان کی پھنسی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی لوٹا دے اور اس کے علاوہ اور بھی ان کو سہولتیں عطا فرمائے اور رشتہ بھی صحیح ہو اور سکون سے سب کی زندگی گزرے انشاءاللہ تعالیٰ. ان لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام یہ پریشانیاں، دشواریاں دور ہو جائیں؟ دیکھیے اللہ کے سامنے دامن پسارنے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے. نماز حاجت پڑھ کر، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز حاجت پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس طرح سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں. بہت مختصر میں مولانا صاحب 2 کالرز کے سوال ہیں. محمد شمیم صاحب علی گڑھ سے اور ہمارے ممتاز علی صاحب کا لکھنؤ سے سوال ہے. کاروباری طور پر بہت زیادہ پریشان ہے. بہت مختصر میں دیکھیے، کاروباری سلسلے میں ابھی جو ساری گفتگو ہوئی ہے ان ساری چیزوں میں سے جو کچھ آپ کر سکیں وہ کیجئے
اور نماز حاجت پڑھ کر رو رو کے آنسو بہا کر اللہ سے دعا کیجیے، خاص طور پر تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ کر دعا کیجیے۔ محمد سعید صاحب کے لیے بھی یہی جواب ہو سکتا ہے، چونکہ کاس گنج سے انہوں نے بھی پریشانی کا ذکر کیا بھی اس سے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے، پریشانیوں سے دشواریوں سے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں، اس پر آپ کی بہت مفید ہماری رہنمائی ملی ہے، بہت بہت شکریہ۔